फिनलैंड को नेटो की मान्यता देने से पहले ही अमेरिका और नेटो सदस्यों ने रूस की किसी भी आक्रामक प्रतिक्रिया का जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी है। नेटो को पूरी उम्मीद है कि पुतिन कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। यही वजह है कि इस वक्त अमेरिका और ब्रिटेन की सेना सुपर अलर्ट मोड में है। अमेरिका और ब्रिटेन का जंगी बेड़ा समंदर में चौकसी कर रहा है। यूरोप में मौजूद तमाम एयरबेस पर फाइटर और बॉम्बर जवाबी एक्शन के लिए तैयार हैं। पुतिन ने ब्लैक सी में युद्धपोत की तैनाती को बढ़ाया है, जबकि बाल्टिक जोन में ब्रिटिश एयरफोर्स ने गश्त बढ़ा दी है। हथियारों को सेट करने के साथ ही ताबड़तोड़ मीटिंग्स का दौर भी शुरू हो गया है। एक सुपर पावर, दूसरा बेहद ताकतवर। किसी के दिल में बदले का तूफान, किसी को सेना का गुमान, कोई दोस्ती पर कुर्बान, कोई युद्ध का पीड़ित, तो कोई युद्ध के लिए उतावला। धरती पर इस वक्त ऐसे कई किरदार हैं जिनकी वजह से ये दुनिया कभी भी परमाणु धमाके की आग में झुलस सकती है। फिनलैंड के नेटो में शामिल होते ही ये दुनिया फिर नई आशंकाओं से घिरती जा रही है। कई ऐसे संकेत मिल रहे हैं जिसमें एक महायुद्ध का प्लॉट तैयार होता नजर आ रहा है। यूक्रेन बारूदी धमाकों से धधक रहा है, लेकिन अब बदले की ऐसी जंग शुरू हो सकती है जिसमें शामिल होने वालों के पास हथियार और गोला बारूद की कमी नहीं। काला सागर में एक साल से समंदर के युद्धपोत दिन रात गश्त लगा रहे हैं, लेकिन अब यहां रूस की तरफ से तैनाती को और बढ़ा दिया गया है। मिसाइल से हमला करने वाले 1 दर्जन से अधिक युद्धपोत ने ब्लैक सी में डेरा जमा लिया है। रूस ने 15 युद्धपोत भेजे हैं, 6 मिसाइल कैरियर ब्लैक सी भेजे गए हैं, 2 सबमरीन और भेजी गई हैं। अब रूस की नई तैयारियों का संकेत समझिए। ब्लैक सी से अब रूस किसी भी वक्त मिसाइलों से हमला कर सकता है। रूस का टारगेट फिनलैंड बनेगा या फिर यूक्रेन ही रहेगा, ये अलग सवाल है, लेकिन इतना तो तय है कि पुतिन के एक ऑर्डर से ब्लैक सी से यूरोप के किसी भी ठिकाने पर बड़ा हमला हो सकता है। बाल्टिक में माहौल गर्म, ब्रिटेन ने दिखाया दम। ब्लैक सी में रूस तो बाल्टिक सी में ब्रिटेन की सेना का एक्शन दिखने लगा है। ब्रिटिश एयरफोर्स के फाइटर जेट्स लगातार बाल्टिक की निगरानी कर रहे हैं। बाल्टिक के हर इलाके पर नजर रखी जा रही है। रह रहकर फाइटर जेट्स गश्त लगा रहे हैं। बाल्टिक के एयर स्पेस की सुरक्षा अब तक जर्मनी की वायुसेना कर रही थी, लेकिन अब जिम्मेदारी बदली है और ब्रिटिश वायुसेना ने मोर्चा संभाल लिया है। नए हथियार ट्रांसफर, यूक्रेन फिर ताकतवर। यूक्रेन को हथियारों की नई खेप भेजी जा रही है। यूक्रेन का मददगार फिर अमेरिका बना है। अमेरिका ने यूक्रेन को $2.6 बिलियन का पैकेज देने का ऐलान किया है। नए पैकेज में एयर डिफेंस, MLRS के लिए गोला बारूद शामिल होगा। यूक्रेन को इस बार पैट्रियट डिफेंस सिस्टम के लिए जरूरी गोला बारूद दिया जा रहा है। युद्ध की शुरुआत से ही यूक्रेन की सेना के काम आ रहे हाइमार्स सिस्टम की नई खेप भी भेजी जाएगी। रूस की सेना से मुकाबले के लिए अमेरिका मोर्टार राउंड, 400 ग्रेनेड लॉन्चर और करीब 2 लाख रॉकेट लॉन्चर देने जा रहा है। इसके अलावा
यूक्रेन को 155 mm और 105 mm की आर्टिलरी राउंड मिलेगा। अमेरिका से 120 mm का मोर्टार राउंड भी भेजा जाएगा। नैसम्स के लिए भी अमेरिका गोला बारूद देने वाला है। जैवलिन और लेजर गाइडेड रॉकेट सिस्टम की सप्लाई भी की जाएगी। हथियारों के साथ रणनीति बनाने का काम भी तेज है। लेटेस्ट तस्वीरें पोलैंड की हैं। युद्ध की इस घड़ी में ज़ेलेंस्की का कॉन्फिडेंस देखने लायक है। ज़ेलेंस्की की विदेश यात्राओं को बेहद सीक्रेट रखा जा रहा था, लेकिन इस बार ज़ेलेंस्की ऐलान करने के बाद पोलैंड पहुंचे हैं। इस बार राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की पत्नी ओलेना ज़ेलेंस्की भी उनके साथ गई हैं। ज़ेलेंस्की को पोलैंड में सम्मानित किया गया है। ज़ेलेंस्की राष्ट्रपति डूडा के बाद पोलैंड के प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे। पोलैंड में शरण लेने वाले यूक्रेनी लोगों से भी ज़ेलेंस्की की मुलाकात होगी। यूरोपियन यूनियन की चीफ बीजिंग पहुंची है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो भी बीजिंग गए हैं। आईएईए चीफ रूस का दौरा करने वाले हैं। ताइवान के प्रेसिडेंट साई वॉशिंगटन पहुंची हैं। ताबड़तोड़ मुलाकातों के दौर में एक मीटिंग बेहद अहम है और वो है बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको के पुतिन से मुलाकात। लुकाशेंको 2 दिनों के दौरे पर मॉस्को जा रहे हैं। बेलारूस में यूक्रेन युद्ध में शामिल नहीं है, लेकिन रूस लगातार बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल कर रहा है। रूस ने कुछ दिन पहले ही ऐलान किया है कि अब बेलारूस की वायुसेना किसी भी देश पर परमाणु हमला करने में सक्षम है। बेलारूस में रूस के कई परमाणु मिसाइलों की तैनाती है। ब्रिटेन पर हमले के लिए रूस ने बेलारूस में ही तैयारी की है। अब इन तमाम मुलाकातों के बीच चीन की चुप्पी भी कई सवाल उठा रही है। जिनपिंग ने पुतिन से मुलाकात की थी और उसके बाद से चीन यूक्रेन युद्ध को लेकर खामोश है। कुछ एक्सपर्ट इसे भी खतरनाक मानते हैं। नेटो और रूस के बीच युद्ध में कई और देश भी शामिल हो सकते हैं और नॉर्थ कोरिया का तानाशाह एक बड़े परमाणु युद्ध की तैयारी में है। अमेरिका को एक साथ कई मोर्चे पर चुनौती देने की तैयारी चल रही है। यही वजह है कि फिनलैंड से ताइवान और यूक्रेन से साउथ कोरिया तक अमेरिका युद्ध की तैयारी कर चुका है। पहला धमाका अमेरिका करेगा या उसके दुश्मन, ये सस्पेंस जरूर बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।